हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज कच्छावा और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं कृषि पर्यवेक्षक या एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम है, जिसकी आपके एग्ज़ाम तारीख घोषित हो चुकी है। 18 सितंबर को आपके इसका एग्ज़ाम है और ये आपके 2254 पदों की सीधी भर्ती है। उसके लिए मैं आपके जो टॉपिक है सिलेबस के अनुसार उसकी मैं एक वीडियो की श्रृंखला लेके आ रहा हूँ। तो आप ध्यान से मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। और तो आज अपन पढ़ेंगे जो आपके पशुधन टॉपिक है या सिलेबस के अंदर, उसमें आपके भैंस की नस्लें आपके कोर्स में है। मुर्रा, सुरती, नीली रावी, भदावरी, जाफराबादी और महसाना, ये सारी भैंस की नस्लें जो हैं आपके कोर्स में हैं। तो आज इन सभी भैंसों के बारे में अपन पढ़ेंगे एक एक करके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली भैंस की नस्ल मुर्रा नस्ल। दोस्तों ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट नस्ल है। एग्ज़ाम की दृष्टि से इसमें से आपके सवाल बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो ध्यान से देखेंगे इसको। मुर्रा नस्ल की भैंस हरियाणा के रोहतक, हिसार व जिंद और पंजाब के नाभा व पटियाला ज़िले में पाई जाती है। तो ध्यान में रखेंगे, जो मुर्रा भैंस की जो नस्ल है वो आपकी कहाँ पर पाई जाती है, तो आपके हरियाणा के रोहतक में, हिसार में और जिंद में। ध्यान रखेंगे, ये 3 ज़िले वहाँ पर आपके मूल रूप से मिलती है। और पंजाब की बात करें तो पंजाब के नाभा व पटियाला ज़िले में पाई जाती है। तो ये क्षेत्र ध्यान रखेंगे कहाँ पर अपने को मिलेगी ये मुर्रा नस्ल। तो अगली इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है, नोट कर लेना दोस्तों, एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ से आपके सवाल आने की संभावना पूरी है। यह सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है। तो ध्यान में रखेंगे दोस्तों, सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है, तो आपके मुर्रा नस्ल की भैंस है। ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इसकी औसत उत्पादन क्षमता की बात करें अपन, तो आपके 1750 से 1850 लीटर प्रति ब्यात होती है। तो ध्यान रखेंगे, उत्पादन क्षमता आपके दी गई है लीटर प्रति ब्यात के अंदर, तो मुर्रा नस्ल की होती है 1750 से 1850 लीटर प्रति ब्यात। अगला जो पॉइंट है वो भी आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नोट करेंगे दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो क्या है, इसके दूध में वसा की मात्रा 9% तक होती है। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मुर्रा नस्ल के दूध में जो आपके वसा की मात्रा की बात करते हैं तो 9% होती है। तो ध्यान रखेंगे। और आपके ये डायग्राम दिया गया है मुर्रा नस्ल का, देख लें इसे भी। तो अब चलते हैं अपन भैंस की अगली नस्ल की तरफ। तो अगली नस्ल है आपकी सुरती नस्ल। देखते हैं इसके बारे में। भैंस की यह नस्ल गुजरात के खेड़ा और बड़ौदा में पाई जाती है। तो ध्यान में रखेंगे, सुरती नस्ल कहाँ पे मिलेगी अपने को, गुजरात के खेड़ा और बड़ौदा में मूल रूप से पाई जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इसकी औसत दूध उत्पादन क्षमता की अपन बात करेंगे, वो भी लीटर प्रति ब्यात में, तो आपके 900 से 1300 लीटर प्रति ब्यात दूध उत्पादन क्षमता होती है। किसकी, सुरती नस्ल जो भैंस की नस्ल है उसकी उत्पादन क्षमता की अपन बात कर रहे हैं। तो ध्यान में रखेंगे कितनी है, 900 से 1300 लीटर प्रति ब्यात। चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ, इसे भी नोट करेंगे, एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो इसके दूध में वसा की मात्रा की अपन बात करें अपन, तो 8 से 12% तक वसा की मात्रा होती है सुरती नस्ल की भैंस के अंदर। तो ध्यान रखेंगे। और इसमें आपका साथ में डायग्राम भी दिया गया है सुरती नस्ल का, तो इसको भी देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगली नस्ल की तरफ। अगली भैंस की नस्ल है आपके नीली रावी नस्ल। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में।
इस नस्ल की भैंस मूल रूप से रावी के किनारे की है, रावी नदी के किनारे की बात कर रहा है, जो कि फिरोजपुर जिले के सतलज घाटी और पाकिस्तान के साहिवाल में पाई जाती है। तो ध्यान में रखेंगे, फिरोज जिले के जो सतलज घाटी है वहाँ पर और पाकिस्तान के साहिवाल में अपने को ये नीली रावी नस्ल देखने को मिलती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्षेत्र कौन सा है। चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो कि आपके नीली रावी भैंस के जो बाहरी आकारी की है पहचानने के लिए उसमें भी काम आता है ये लक्षण। देखते हैं क्या है। इनका सिर छोटा और दोनों आँखों के बीच छोटा गड्ढा होता है। तो ध्यान में रखेंगे दोस्तों, सिर इनका छोटा होता है आकार में और दोनों आँखों के बीच में क्या होता है, एक छोटा गड्ढा पाया जाता है। तो ये भी बात ध्यान में रखेंगे, नोट कर लेना। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट है, इनकी औसत उत्पादन क्षमता जो होती है वो आपके 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यात होती है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि नीली रावी जो नस्ल है उसकी जो आपके दूध उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यात होती है। तो ध्यान में रखेंगे। और आपके यहाँ पे डायग्राम भी दिया गया है, नीली रावी नस्ल है ये आपकी। तो चलते हैं अगली नस्ल की तरफ। तो अगली नस्ल है आपके जाफराबादी नस्ल। देखते हैं इसके बारे में। यह मूल रूप से गुजरात के गिर जंगलों में पाई जाती है। तो दोस्तों नोट करेंगे कहाँ पर ये मूल रूप से पाई जाती है, इसकी बात करें तो आपके गुजरात के गिर जंगलों में ये नस्ल पाई जाती है। अगला पॉइंट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, नोट करेंगे एग्जाम की दृष्टि से। यह देश की सबसे भारी नस्लों में से एक है। ठीक है ना, वजन में सबसे भारी नस्ल है ये, ध्यान में रखेंगे एग्जाम की दृष्टि से। अगला पॉइंट देखें तो इसका औसत दूध उत्पादन जो है वो प्रति ब्यात 1000 से 1200 लीटर होता है। तो ध्यान रखेंगे जाफराबादी नस्ल की जो दूध उत्पादन क्षमता है वो आपके 1000 से 1200 लीटर प्रति ब्यात होती है। ठीक है, तो आपके जिसमें जाफराबादी नस्ल का चित्र भी दिया गया है, देख सकते हैं आप। देखने में भी भारी नस्ल लग रही है अपने को, देश की सबसे भारी नस्ल। ठीक है, तो चलते हैं अगले नस्ल की तरफ। तो अगली नस्ल है आपकी भदावरी नस्ल। ठीक है, देखते हैं इसको। यह नस्ल उत्तर प्रदेश के आगरा, इटावा और मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र में पाई जाती है। तो ध्यान रखेंगे भदावरी नस्ल कहाँ पर पाई जाती है, तो आपके उत्तर प्रदेश की बात करेंगे अपन तो उत्तर प्रदेश के आगरा में और इटावा में, और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र में पाई जाती है आपकी भदावरी नस्ल। इसके बाहरी लक्षण की बात करें तो अगला पॉइंट इसी के बारे में है। इनके सिर का जो आकार होता है वो छोटा होता है और पैर भी क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, जैसे कि अपन डायग्राम में देख सकते हैं। इसका जो सिर का आकार भी छोटा है और इसके जो पैर हैं वो भी छोटे आकार के हैं। तो ये आपके भदावरी नस्ल है। अगला पॉइंट देखते हैं। इस नस्ल के खुर का रंग काला और गर्दन के निचले हिस्सों पर 2 सफ़ेद निशान पाए जाते हैं। तो ये भी ध्यान में रखेंगे, खुर का रंग कैसा है, काला रंग है और गर्दन के नीचे वाले जो भाग है उसके अंदर 2 सफ़ेद निशान भी देखने को मिलते हैं अपने को। तो इसका ये बाहरी लक्षण हो गया पहचान के लिए। और अगली इम्पोर्टेंट बात करें अपन पॉइंट की, तो इसकी औसत दूध उत्पादन क्षमता की जब अपन बात करेंगे तो आपके ये 1230 से 1350 ब्यात प्रति लीटर होती है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, भदावरी नस्ल की जो दूध उत्पादन क्षमता है वो 1230 से 1350 लीटर प्रति ब्यात होती है, ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं अगली नस्ल की तरफ। तो अगली नस्ल है आपके मेहसाना नस्ल। इसके बारे में देखते हैं। भैंस की यह नस्ल जो है वो आपके गुजरात के मेहसाना ज़िले में पाई जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कहाँ की ये
मूल रूप से कहाँ की है? गुजरात के मेहसाना ज़िले की है। ज़िले के आधार पर इसका नाम पड़ा है मेहसाना नस्ल। और अपन मेहसाना नस्ल के दूध उत्पादन क्षमता की बात करेंगे तो आपके 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्याद दूध उत्पादन करती है आपके मेहसाना नस्ल। तो आप देख सकते हैं इसका डायग्राम, मेहसाना नस्ल का डायग्राम दिखाया गया है पास में। तो यह भी इम्पोर्टेंट नस्ल है जो आपके सिलेबस के अनुसार मैंने ये वीडियो बनाया है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा जो अपकमिंग वीडियो है वो आपको जल्दी से प्राप्त हो जाए। तो ये दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।